अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान झड़पें, जंग नहीं झड़पें। और पाकिस्तान में जो उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान में 5-6 मकामात पर अहमद पर शेर किया, मुजफ्फराबाद, कोटली, शकरगढ़ और सियालकोट, कोटली मरीद के, इनमें कई जगहों पे कुछ वैसे ही इमारत को नुकसान पहुंचा, एक आध जगह पे कोई मस्जिद को नुकसान पहुंचा, 2-4 जगहों पे लोगों की शहादतें भी हुई। यानी कुल तादाद 26 शहादतें और 46 के लगभग जख्मी हुए। इसी तरह पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में उनके कोई 5-6 त्यारे हैं, कोई वो ड्रोन भी हम इसी शक्ल में गिन लेते हैं, लेकिन 5 त्यारे जिनमें 3 राफेल भी, 2 राफेल त्यारे भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि वो गिराए हैं। कोई मेग है, कोई SU-30 है। और हालांकि पाकिस्तान DGISPR साहब कह रहे थे कि हम उनके 10 जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हम इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते या इसको बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। यही मकसद है आखिर उनके कहने का, कि इसीलिए हमने वो कम हथियारे मार रहे, हालांकि 10 मार कर गिरा सकते थे। ये दोनों तरफ से देखें ना, इंडिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, ज़ाहिर है वहाँ से उन्होंने वो शॉर्ट रेंज मिसाइल कोई दागे होंगे, और ना पाकिस्तान इंडिया की जो फ़ज़ाई हदूद है उसमें शामिल हुआ, दाखिल हुआ। जहाँ रह के इन्होंने अपनी कार्रवाई की, उन्होंने वहाँ रह के अपनी कार्रवाई की। तो दोनों तरफ से ये देख लेना चाहिए कि अगर अपनी अपनी फ़ज़ा में रहते हुए इतनी कैपेबिलिटी है कि इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, और पाकिस्तान बगैर इंडिया की फ़ज़ाई हदूद में गए हुए यहाँ से बैठे उनके तैयारी करा सकता है, तो ये लड़ाई अगर फैल गई तो इसका अंजाम क्या होगा। पहली तो बात यह है, ये लड़ाई फैलेगी नहीं। मैं स्टिल इस पे कायम हूँ। वजह कि दुनिया के जितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट हैं, वो इसलिए नहीं कि इंडिया या उनका एक सरबराह मोदी को इतनी हिमाकत करे तो वो सब कुछ राख हो जाए, ऐसा नहीं है, वो होने नहीं देंगे। ये इतना कुछ ठीक है दोनों तरफ से, क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया लगातार पाकिस्तान पर वो उसकी इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, और उसने जो मीडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई थी, तो उसका कुछ ना कुछ था, उसको दिखाना पड़ना था, उसने कुछ ना कुछ तो करना था, वह इतना ही करना, बट ठीक है इतना कर लिया। अब वो अपने आप को दिखा लेंगे, हमने पाकिस्तान में इतने अंदर जाकर, वो अक्सर हाफिज़ सईद साहब के हवाले से कहते थे कि मरीद के पर हमला करेंगे, और इस दफ़ा उन्होंने कर दिया। ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है, और मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि अगर वो मरीद के में हमला करते हैं और पाकिस्तान उस हमले को नाकाम नहीं बना सकता या रोक नहीं सकता, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए। और इसके जवाब में फिर अगले दिन पाकिस्तान उनके 10 त्यारे गिराने की सलाहियत रखता है, मगर सिर्फ 4-5 गिराता है, तो उनको भी सोचना चाहिए ये हम जा किस तरफ रहे हैं या कर क्या रहे हैं। अच्छा, आपने अपने वाम को खुश करने के लिए, तो वाम अब वो नहीं है। अच्छा, एक हम 65 से आगे नहीं जा रहे, वो 71 से आगे नहीं जा रहे, ये दोनों फंसे हुए हैं ना। पाकिस्तान भी 65 से आगे नहीं जा रहा, योम दफा। वो कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि यार ये हम योम टैग कब मनाएंगे, तो उसके लिए 100 साल शायद अभी लग जाए। अभी तो हम योम दफा के सहर से नहीं निकल सके, और वो 1971 के सहर से नहीं निकल सके। भाई आप दोनों बहुत आगे जा चुके हो, आपके पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है। एक बड़ी लड़ाई का मुतमल आप दोनों ही नहीं हो सकते। इतना हो गया, दोनों को फेस सेविंग मिल गई। वो भी अब अपने मीडिया में कह देंगे कि हमने मरीद के पे हाफिज़ सईद के वो ठिकाने पे हमला किया, बाकी बदला ले लिया। पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ दिखाने के लिए हो गया कि राफेल समेत वो जो राफेल कर रहे थे, तो मैंने एक वीडियो में अर्ज किया था कि उड़ाने वाले तो कोई अभिनंदन ही होगा ना, तो ज़ाहिर है त्यारों से ज़्यादा जो उड़ाने वाला है उसकी भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। ज़ाहिर है ये नहीं कि त्यारे कुछ मैंने नहीं रखते जदीद, लेकिन त्यारे उड़ाने वाले की जो तरबियत है, उसकी जो सलाहियत है, वो भी बड़ा मैटर करती है। दोनों तरफ से मेरा ख्याल है उनके मीडिया पर लगातार वो जो उन्होंने 5-6 जगहों पे अटैक किया, दिन भर फिर वही, और जो पाकिस्तान ने
कुछ जवाबी कार्रवाई की उसकी, और प्लस जो उन्होंने अटैक किया वो भी दुनिया को बता रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पर वही चल रहा है। जंग बरसीर पाक हिंद के लोगों ने सिर्फ सुनी है। जंग के मतलब अगर आपने कुछ सुनना, देखना, पढ़ना हो ना, तो वो यूरोप की हिस्ट्री देख ले, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, और बिलखसूस यूरोप को देख ले, फिर आपको पता चलेगा जंग क्या। हमने इंडिया पाकिस्तान ने तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 हफ्ते तक की जंगें लड़ी हैं, इससे ज़्यादा वो कभी गए ही नहीं है। तो 2 हफ्ते की जंग को भी मैं झड़प ही समझता हूँ कि ये 2 हफ्ते की झड़पें ही थी। जंग बहरहाल कह लें अगर किसी ने कहना है, लेकिन वो जिन्होंने जंगें लड़ी हैं ना, आज तक वो जंग का नाम ही ले रहे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आपका दाखिल होते हैं, पता भी नहीं चलता। जंग के इतने मुल्क असरात होते हैं। वो देख लें कि वहाँ उनकी जो फैमिलीज, बच्चे, औरतें, वो किस हद तक मुतासर हुए और फिर कितने साल उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और ये जो आजकल हम ओवरसीज़ जा रहे हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी NRI वो कहते हैं, यानी बाहर से वो जो अफरादी क़ुव्वत लेते हैं, वो खुशी नहीं लेते, ना ही वो कोई हमसे कोई रिश्तेदारी करने में उनको कोई दिलचस्पी है। वो जो पहली और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियाँ हैं, वो आज तक उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं कि उनको अफरादी क़ुव्वत भी तीसरी दुनिया से मंगवानी पड़ रही है अभी तक है। फिर तो उनके आपने उनके ज़ाहिर है एक शराब पैदाइश है, उनने वो काफ़ी हद तक कम होगी, एक ये भी फैक्टर है। लेकिन वो पहली दूसरी जंग अज़ीम जो है वो उसमें उसका बड़ा असर है इन चीज़ों पर। हम बतौर हमसाया अपने अगर मामला हल नहीं कर सकते बैठकर, तो कम से कम एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करना ही छोड़ दें, तो फिर भी काफ़ी बेहतरी हो सकती है इस खित्ते में। और याद रखिए ये खित्ता राउंड अबाउट 2 अरब आबादी का खित्ता है, और अगर हमसाए थोड़े बहुत हम इसको साइड पे और देख लें ना, साथ चाइना भी और रशिया को मिला लें, तो ये दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इस खित्ते में ही है। और फिर 4 एटमी पावर हैं इस खित्ते में, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, रूस। ये खित्ता जंग का मतअमल हो ही नहीं सकता। और जिस दिन ये झड़पें अल्लाह ना करे किसी बड़ी जंग की तरफ इनको ले गई, तो फिर ये जंग यहाँ नहीं होगी, खाली ये फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी। तो आप अपनी तबाही, बर्बादी देखना चाहते हैं, वो भी आपके अपने हाथ में है, या आप इस खित्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो भी आपके अपने हाथ में है। अब यकीनी तौर पर दूसरा एक आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अक्सर कह रहा था कि पानी हमारी वो रेड लाइन है, लाइफ लाइन है। तो हमने तो उनके जो हमारे पानियों पर, पाकिस्तान के पानियों पर वो डैम बना रहा था, हमने तो उसको तबाह करना था। उल्टा उसने एक नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुँचाया, वहाँ भी अटैक किया है। हालांकि हम तो अपने पानियों पे बना रहे हैं, तो उसने तो कर दिया, और हम अभी तक जवाबी कार्रवाई ही की है। और अपने पानियों को महफूज बनाने के लिए अगर आप भी हमला ही करना था, तो वहाँ भी कुछ हिट कर देते, ताकि उनको भी समझ आई थी कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई में ये जो कह रहे हैं कि पानी लाइफ लाइन है, तो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। हमने कहा था, उन्होंने कर दिया, कहा था कि करेंगे, और उन्होंने वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर दिया। मैं यहाँ कोई जंग के हक में या कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, ना ही मेरा दिल है कि कोई जंग हो, ना मेरा है कोई भी सेंसेबल बंदा जंग की हिमायत नहीं करेगा। मगर आप जब अपने हकूक़ के लिए, अपनी लाइफ लाइन के लिए कुछ करना चाहें, तो फिर कर गुजरते हैं, जिन्हें करना होता है वो कर गुजरते हैं, वो दफा की हद तक नहीं रहते, वो अटैक करने का भी सोचते हैं। तो जब आप यकीन करें, ये बड़ी अच्छी काजी हुसैन अहमद अल्लाह तरीके रहमत करे, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे ना, तो वो दुनिया में आखिर मुख्तलिफ ममालिक में इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने। तो आप काजी हुसैन अहमद साहब जापान गए, तो उन्होंने कहा कि ये आपने ना करते, उन्होंने चलो कर लिया। तो काजी साहब ने उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास भी एटम बम होता ना, तो यकीनन अमेरिका आप पे एटमी हमला ना करता। ताकत जारियत को रोकती है,
ظاہر ہے پاکستان کے پاس کچھ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ان کی جارحیت کو روکا ہوا ہے اور وہ لمیٹڈ سطح پر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں شرارت بازی کرتے رہیں اور اپنے خطے کا جو امن ہے اس کو بھی داؤ پر لگائیں، اپنے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان پر بھی کام کرتے رہیں۔ ان کو کشمیر دیکھ لیں، وہ کہاں ایک وقت تھا کہ کشمیر جموں کشمیر پہ بات ہوتی تھی اور کہاں کہ وہ الٹا اپنا اس کو اندر اپنے بھارت میں ضم کر کے آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے اگر جارحانہ یا جنگ سے بچنا چاہیے ایک حد تک، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو جنگ لڑنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں ڈرنا یا کوئی اس طرح کی دلیل دینا کہ نہیں ہم وہ یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے تھے مگر یہ نہیں کیا، تو پھر ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ISPR صاحب DG ISPR صاحب نے کہا تھا کہ ہم 10 طیاروں کو گرا سکتے تھے لیکن نہیں گرایا، گرا دینا چاہیے تھا، تاکہ 3 تو گرائے نا، 10 گرانے میں کیا رہی تھا، ضرور کرنا چاہیے تھا، تاکہ کم از کم انڈیا کو آپ کی کیپیبلٹی کا پتہ چل جاتا اور وہ آئندہ سے اس طرح کی یہ چھوٹی موٹی رکھتے ہیں یہ بھی کرنے سے باز رہتا۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیے، یہ میں اس کو جنگ نہیں جھڑپیں سمجھتا ہوں۔ جنگ جب باقاعدہ لگے تو عام عوام کے بھی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہ ادھر نہیں، وہ جہاں جہاں اس کے اثرات جائیں گے وہاں وہاں اس کے اثرات اور نتائج عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ یہ اتنا آسان بات نہیں ہے جنگ ٹھیک ہے ٹیلی ویژن پر یہ باتیں چل رہی ہیں اور وہ وہی واقع ہے، صبح سے لے کر شام تک وہی باتیں درا درا کر ہم آگے ہائپ کریٹ کر رہے ہیں۔ تک اتنے، اللہ حافظ۔